हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आईसीएमआर में काफ़ी अमेजिंग वैकेंसी आप लोगों के लिए आई हुई है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मैक्सिमम जो आप वैकेंसीज देख रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि या तो वहाँ पर नेट की रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जाती है, या तो वहाँ पर आपसे कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मांगा होता है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल होता है, या पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब्स करना चाहते हैं डायरेक्टली आफ्टर ए मास्टर्स, तो उनके लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल। ठीक है, इसके एडवर्टीजमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। बेसिकली 2 नंबर ऑफ पोजीशंस हैं। नेम ऑफ द पोजीशन क्या है? प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 कोऑर्डिनेटर नॉन मेडिकल। ठीक है, चलते हैं आगे। कैटेगरी यूआर, अपर एज लिमिट 35 साल है। सैलरी कितनी होगी? 56,000 प्लस एचआरए एज एडमिसिबल। अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में ड्यूरेशन 1 साल के लिए है ये। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, इंक्लूडिंग अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी भी है आपका तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलेंगे आगे, या फिर सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड। डिजायरेबल में कुछ चीज़ें आपको बोल दी हैं कि अगर आपको नॉलेज है किस चीज़ का, टेक्निकल एक्सपीरियंस है पब्लिक हेल्थ का। इसके अलावा आपको फील्ड विजिट पे जाना पड़ सकता है। नेचर ऑफ ड्यूटी, ओवरऑल कोऑर्डिनेट करना होगा, कंडक्ट करना होगा प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ वगैरह। ठीक है, फिर यहाँ पर देखोगे प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 डेटा साइंटिस्ट, एक और वैकेंसी है। सिमिलरली सेम आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यूरेशन 1 साल के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री और 4 ईयर्स बीई बीटेक इन रेलिवेंट फील्ड आईटीएस सीएस में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इसका फील्ड या जो डिग्री है वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। लाइफ साइंसेज वालों के लिए ऊपर वाला जो पोजीशन है वो है ना। फिर उसके बाद में हम प्लेस ऑफ ड्यूटी की बात करेंगे तो आईसीएमआर हेडक्वार्टर्स दिल्ली में आपको काम करना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए वगैरह वगैरह, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, बेस्ड अपॉन जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा मेल के थ्रू, या फिर आईसीएमआर की वेबसाइट पर उनके नाम अपलोड कर दिए जाएंगे। तो एक बार उनको उसको चेक करते आप रहिएगा, एक बार अप्लाई आपने कर दिया उसके बाद। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, आपको यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्म्स दिए गए हैं, गूगल फॉर्म्स, वहाँ जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डायरेक्टली जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर टू बी एनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा, मोस्टली 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको देने होंगे, एक्सपीरियंस का पूरा लेटर आपको देना होगा, सीवी अपना शेयर करना होगा। तो ये सारी चीज़ें रेडी रखिएगा। ठीक है, 10 अक्टूबर तक आपको सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो भी 10 अक्टूबर के 5 बजे तक। तो मेक श्योर करके समय से अप्लाई कर दीजिए। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ आपको यहाँ पर बता दी गई हैं कि भाई आपने अगर पहले ही अप्लाई कर दिया तो दोबारा अप्लाई नहीं करना है, नंबर ऑफ पोजीशन बदल सकती हैं। ये पोजीशन जो है वो टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, प्रोजेक्ट खत्म होने के साथ जो ये पोजीशन है वो भी खत्म हो जाएंगी। कट ऑफ डेट एज लिमिट के हिसाब से लास्ट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन वगैरह एप्लीकेबल होगा एज पर दी गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये कोई टीएडीए वगैरह नहीं मिलेगा आपको। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें इनको एक बार आप लोग चाहे तो पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके अलावा आपको सबमिट करना होगा अपना ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद द रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द डिटेल्ड बायोडाटा या सीवी और सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड इन प्रूफ ऑफ हिजर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने अटेस्टेड अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया पूरा का पूरा क्या इंपॉर्टेंट, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमने डिस्कस कर ली है। मेक श्योर करके टाइम मैनर में इसमें अप्लाई कर दो। देखो कई बार क्या होता है कि जब आप कोई और पोजीशन के लिए सर्च करो, मान लो बाहर अप्लाई कर रहे हो, अब्रॉड अप्लाई कर रहे हो, इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, पीएचडी अच्छी जगह करना चाहते हो, तो अगर आप एक अच्छी जगह से एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो ना, मीन वाइल जो बहुत बच्चे जब सीएसआई की तैयारी करते कुछ नहीं चल रहा होता जब उनके उसमें मतलब कहीं पे ना वो पीएचडी कर सकते हैं, ना फेलोशिप उनको मिल रही है, ना जेआरएफ की तरह काम कर सकते हैं, तो उस टाइम पे ये सारी वैकेंसीज बहुत काम करती हैं, क्योंकि उस समय पे आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं बहुत बिल्ड होता है। एट द सेम टाइम आपका एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होता है, तो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। दिस इज़ ऑल। बाकी मेक श्योर करो अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हो इस चैनल पे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शॉर्ट सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।